कुछ मिनट लेट हो गए ने। गुरु नानक दर्पण, गुरु नानक उदासी दर्पण जो 13 अगस्त को श्री अकाल तख्त तो ज्ञानी मलकीत सिंह हैड ग्रंथी अकाल तख्त जिन्होंने अरदास करके अते बहुत सारे पतवते सज्जन उत्थे मौजूद सन। मैं किन्ना का नाम लवां क्योंकि समा थोड़ा है, जिस में श्रोमणी कमेटी प्रबंधक के प्रधान धामी साहब अते होर कई सज्जन उत्थे मौजूद सन। ये साड़ी खुशकिस्मती है कि धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश के समय विच ये पुस्तक साढ़े कोल भी इत्थे पहुँच गई है। ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी जिन्हों का जन्म 27 अक्टूबर 1951 मुढ़ली पढ़ाई स्कूल विचों करके सुल्तानक गुरुद्वारा साहब विच ग्रंथी की सेवा संभाल की। 1971 तो लैके 81 तक लुधियाना विखे निवास किया, अथे सिख धर्म का प्रचार करते रहे। 1981 में सिंह साहब ज्ञानी गुरदयाल सिंह अजनोवा जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों आप जी को गुरमत प्रचार लई यूके लंडन भेज दिता, जिथे आप जी ने लगातार विदेशों में प्रचार राही सेवा निभा रहे हैं। जिथे आप जी ने पंजाबी, अंग्रेजी ते फारसी भाषावां विच यूनिवर्सिटी पद्धर तक विद्या प्राप्त की, उत्थे समय अते प्रसिद्ध विद्वानां पासों गुरबाणी ते इतिहास की जानकारी हासिल की है। गुरमत ग्रंथी सभा लुधियाना अते इंटरनेशनल प्रीचर सोसाइटी यूके के आप मुख सेवादार वालों सेवा निभा रहे हैं। पंथ प्रवानत सिख रहत मर्यादा की व्याख्या दर्पण सिख रहत मर्यादा पंजाबी अते इंग्लिश विच बादशाह दरवेश भाई नानदाल की पुस्तकां लिख के जफरनामा की व्याख्या पुस्तकां लिख के पंथ की सेवा निभाई है। इस समय गुरु नानक दर्पण उदासी संगतां की सेवा विच भेंट कर रहे हैं। मैनूं बड़ी खुशी है कि साडे विच साडे पंथ के महान सेवादार बाबा सज्जन सिंह जिन्होंने उचेचे सदे ते असीं बुलाया है। हालांकि गुरुद्वारा संत सागर विखे अज भी 12 बजे तक प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही बिजी सन, लेकिन उन्होंने समा कट के साड़ी बेनती कबूल करते हुए वो इत्थे पहुँचे हैं। मैं उन्होंने जी आख दा फतेह बुलांदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ज़्यादा समा ना लवां, इस पुस्तक के बारे मैं बेनती करांगा ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन वो अपने मुखारबिंद तो थोड़े समय विच जो है इस पुस्तक बारे संबंध विच बोल के ते नाल जो ये बुक अज इस गुरु नानक दरबार विचों संगतां की भेंट करनी है वो भेंट की जाएगी। उस तो पहले 1 मिनट वास्ते सरदार बलबीर सिंह मुख सेवादार आप जी को 1 मिनट वास्ते अपने विचार दसो। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी बैठी हुई गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पुस्तक लिखना जो सोच होंगी है ना बड़ी ईजी होंगी है। असीं सोचने कि असीं किताब लिख लेवांगे, जो बैठने हैं तो कहने शायद एक ड्रीम करते हैं कि असीं पुस्तक लिख लवांगे। तो जी पुस्तक होंदियां ने, जी फिक्शन पुस्तक होंदियां ने या बुकां होंदियां ने या थ्रिलर बुकां होंदियां ने या असीं जो भी कह लो कोई रोमांस बुक होए या पुलिस बुक होए या डिटेक्टिव बुक होए, लिखना बड़ा ईजी होता है। पर जदों तुसीं धार्मिक बुक या हिस्टरी की बुक लिखते हो, ये कोई आसान विषय नहीं है। ये सालों के साल खोज होंदी है, खोजां लगदियां ने, एक एक चीज़ को देखना पैंदा है कि हर चीज़ हकीकत होवे, जो गुजरिया होवे, जो वापरिया होवे, वो एवरीथिंग जो भी होता है सच्चाई में लिखा होवे। ये बहुत मुश्किल काम होता है। और जिस तरह मैं जानी जी नाल गल कीती सी, कहंदे ने असीं जदों विचारिया तो सानूं बड़ा ईजी लग्या, तो जदों भी कि असीं इहनूं जदों कलम बंद करने चाया तो उस वेले पता लग्या कि असीं किस राह ते तुर पे है। ये कहने बड़ी कठिनाइयां आईयां सानूं, उसके बावजूद भी असीं कर चुके हैं कि इस किताब नूं सिरे चढ़ाइए। और ये काम करना कोई ईजी नहीं होता, मगर मैं ये भी जरूर दसांगा कि जदों भी कोई
हिस्टोरियन या जो भी कोई धार्मिक किताब लिखते हैं, यानी गुरबख्श जी उन्होंने तकरीबन 4 या 5 किताबें लिखिया ने। उन्होंने ज़फ़रनामा दे भी ट्रांसलेट किया है फारसी विचों पंजाबी विच के, कोई आसान काम नहीं है, वो बहुत प्रचलित होया, सबने उन्होंने पसंद भी किया है। और ये किताब वो होंगी कि जो 100 साल 200 साल 400 साल जो दोबारा सोचणगे गुरु नानक देव जी का भी कि 404 उदासियां उन्होंने कीतियां किस तरह होया सी, की होया सी। मैनूं लगता है ये पुस्तक जो हैगी सब तो नोवल होएगी, ये टॉप उस उत्ते ऑन द टॉप ऑफ द लाइन पे होएगी, जो लोग इनू देखेंगे और हमेशा हमेशा वास्ते याद करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ज्ञानी जी को कहूँगा कि आके अपनी पुस्तक बारे कुछ बोलो। धन्यवाद बहुत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पुस्तक बारे बहुत कुछ जो कहना है वो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं है, टैक्नीकली कुछ गल की जा सकती है। सतगुरु महाराज ने ਜਿਹੜੇ प्रचार दौरे किए ने उन्होंने परंपरागत साडे विच उदासी आख्या जाता सी। अरे आम तौर पर मन्निया गया कि 4 सतगुरां दी मुख उदासियां ने, वध भी आख्या गया, कुछ घट भी आख्या गया, पर उदासी शब्द लैके चलिया गया। तो मैं भी उस परंपरागत जो शब्द चले आ रहा सी उसे लैके पुस्तक का नाम रखिया है। नाम रखिया नाल दर्पण। दर्पण शब्द का अर्थ हुंदा है वो शीशा, वो गिलास जिन्हों असीं लैंस अजकल कह सकते हैं, जिस दे विचों तकीए ते जिहड़ी दूर तक ना साडी दृष्टि जा सके ते बड़ी बरीकी दे नाल ना असीं सारा कुछ वेख सकीए, सारी पिक्चर वेख सकीए, उहनूं दर्पण आखिया गया। तो मेरा भाव, मेरा यतन यह है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ियां यात्रावां कीतियां, यात्रावां दे विच ही सारा कुछ है। जिथे जिथे गए, जिन्हां जिन्हां नूं मिले, जो जो उपदेश दिता, जिस जिस भाव का उपदेश दिता, ये एक साडा ना इतिहासक पक्ष है। तो पूरी कोशिश की गई है कि इतिहास नूं छड्ड के ना तुरिया जाए, मिथिहास ना लिया जाए, इतिहास नूं लैके ना चलिया जाए। इसे करके इस दे विच 5 मैप जिहड़े ने पाए गए ने, 4 उदासियां दे ते एक समूचे तौर पर सारियां दा है। और मैप तैयार करन दे विच ना बड़ी ही मुश्किल दे विचों सानूं लंघना पिया। मैं नहीं, सिंह ब्रदर्स वाले बड़ी पुरानी साडी फर्म है, बहुत पुरानी प्रसिद्ध फर्म है, लेकिन वो भी बड़ी जद्दोजहद जै करते रहे ये सारे मैप तैयार करन दे विच। खैर होए तो इस किताब का, पुस्तक का हिस्सा ने इतिहास का ध्यान रखिया, फिर सिद्धांत का ध्यान रखिया कि गुरु नानक सिद्धांत की है। साढ़े पुरातन साखीकारां ने साखी सिक्ख्या देण दे नाल नाल कई गल्लां ऐसियां आखियां ਜਿਹੜੀਆਂ सतगुरां की सिक्ख्या के अनुकूल नहीं है। ध्यान रखिया हर गल नूं शब्द की कसवट्टी ते, गुरबाणी की कसवट्टी ते परख के अंकित करने का यतन किया। और इस दे नाल ही नाल ना ये नहीं कि केवल इतिहास की गल की या केवल सिद्धांत की गल की, नाल शरधा नूं कायम रखिया गया है, भावना नूं कायम रखिया गया है। और मैं कई बार ना महसूस करदा असी कदी किसी गल नूं ना मनन वास्ते तैयार या नहीं होंदे, पर मैं हथ जोड़ के आखदा शरधा तो बिना भी धर्म नहीं होया करते। असी जो कथा करते हैं, शब्द गायन करते हैं, ये गुरु परमेश्वर वास्ते शरधा पैदा हो, ये गल जरूरी होंदी है। इन्हां सारियां गल्लां दा ध्यान रखिया गया है। बिना शक ना तैयारी करन दे विच समा भी बड़ा लगा है। चलो सतगुरु महाराज ने, मैं कहांगा बई अगे जाण तो पहला ये काम लै लिया, उन्होंने सेवा ये लै लई, तो धन का खर्चा भी जिहड़ा है ये बहुत होया है, इस विच भी कोई ना शक नहीं हैगा। पहलियां किताबां दे नालों फिर इस दे विच ना 170 नाल फोटोआं पाईयां गईयां जिथे जिथे सतगुरु गए, और उन्हां थावां ते इस वेले की हाल है। जिहड़े इतिहास नूं दर्शाउण वालियां फोटोआं ने वो भी विच पाईयां गईयां,
पेपर भी अच्छा लगाया गया। हुण एक गल हैगी है, मेरे ते बहुत प्रैशर पिया। नंबर 1 सिंह ब्रदर्स के वलों कि इसकी कीमत जिहड़ी है वो लिखनी ज़रूरी है, तो कीमत घट्टो घट्ट इन्नी होनी चाहिए है। मैंने कोई किताबां भी उन्होंने दिखाइयां बई इस नालों कोई घट, बहुत घट अहमीयत वाली किताबां इन्ने इन्ने डॉलरां दी चल रही ने, इन्ने इन्ने पाउंडां दी उन्होंने प्राइस रखी हुई है। मैं पूरी कोशिश की है कि उसनों अंडर कंट्रोल रखा जाए, पर मेरी भी कुछ एक सीमा सी। जदों उन्होंने शैल्फ ते रखनी है, हाँ जी, उत्थे संगतां नूं आईयां नूं देनी है, बेचनी है या बाहर भेजनियां ने, तो फिर उन्होंने ध्यान रखना होएगा। नाल मेरे ते प्रैशर सी भी तुसी अज तक फ्री 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 करते रहे हो, यह फ्री वाली गल जी है तुहानूं बंद करनी चाहिए। इन्ना खर्चा करके तुसी फ्री कर रहे हो। संगत जी, मैं गुरु चरणों के आसरे ते आप गुरु रूप संगत के आसरे मैं लिखी हुई प्राइस तो नहीं कट सकता। मैं तुहानूं कारण दस दिता है कि क्यों ये प्राइस लिखनी पई, पर यह बेचण वास्ते ना पहली कुछ छपाई है तो ना बेचण लिए छपाई है। ये मेरी भावना है कि गुरु का मैसेज जड़ा है ये सारे गुरु के सिखां के हत्थां तक पहुँच जाए। तुसी जेड़े सेवा कर सकते हो, मैं तुहानूं हथ जोड़ के आखांगा जरूर सेवा करियो। दसवंध की सेवा तुसी जिन्नी कर सकते हो करियो। जेड़े नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते पर पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने भी कोई इनकार नहीं होगा। वो लै जाओ, जिन्नी सेवा कर सकते उतनी सही, कोई गल नहीं हैगी। महाराज जिन्हों को भेजणगे उन्होंने को तुर पवांगे। हाँ जी, ऐं रजा समझ ली जाएगी, जिन्हों को भेजणगे उन्होंने को तुर पवांगे। बस इन्ने लफ्ज़ों नाल मैं तुहाडे पासों खिमा मंगदा। यह हुणे है करन तो बाद 5-7 मिनट के विच असीं बाहर स्टाल लगा देंगे। डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी उत्थे खड़ोते होणगे, उन्हां कोलों तुसीं पुस्तक लै सकोगे। आम तौर पर हुंदा ही है भी जे पढ़नी जे तो लैके जाओ। हाँ हुण यह गल मैं जरूर कह लवां, बेनती कर लवां, जिवें साडे घरां विच पहलां जन्म साखी पढ़ी जांदी सी साडे परिवारां दे विच, उस ढंग दे नाल ये ध्यान च रख के लिखिया गया है ताकि सधारण सिख साडे जिहड़े ने वो एक साखी के रूप च, एक साखी अज पढ़ ली, दूजी साखी फिर पढ़ ली, 2 अज पढ़ लईआं, फर्दर फिर पढ़ लिया तुसां ते लाभ हो गए। केवल सधारण सिखां वास्ते ही नहीं बल्कि साडे प्रचारकों वास्ते भी इस विच इन्ना मैटर ले आंदा गया है, जिसनूं पढ़न तो एक सज्जन ने इत्थों तक इस दे बाबत कमेंट्स किए, बड़ा सियाणा सी। ये जिहड़ी पुस्तक है आउण वाला जिहड़ा सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब का 600 साला होवेगा ना, उसका ये आधार बन जाएगी। इतना मैटर है इस दे विच ते इतना सारा कुछ है, इतना संगत नूं लाभ होवेगा। हुण भरोसा ही किया जा सकता है, सही जिहड़ी वैल्यूएशन है वो तो तुसीं आप ही वैल्यूएट करना होएगा भी कितनी को गल जिहड़ी है ठीक है, कितनी को ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ऊँत आई रह गई होवे तो जरूर बार जरूर तुसीं मेरे तक पहुँचाउणी, मेरे नोटिस विच लिआउणी, ताकि जिहड़ी सैकंड एडिशन होवेगी आपां उस वेले विचार सकीए। मैं धन्नवाद करदा। अगला प्रोग्राम मानयोग जी के पासों सरवण करो। मैं प्रबंध दा गुरु नानक दरबार दा, सारे प्रबंधक मुखी सज्जनां दा, आप गुरु रूप संगतां दा मैं जितने वार भी धन्नवाद करा उतना थोड़ा है। बहुत कृपा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़े सज्जन चल के आए ने, सत्कारयोग बाबा सज्जन सिंह जी, मेरे वीर सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी जाचक अते होर कितने सारे सज्जन जिहड़े उचेचे तौर पर चल के आए हो, तुसीं इस समय नूं सुहावना बनाउण वास्ते तुहाडा उठाया होया एक एक कदम दास दे सिर मत्थे ते है। जरूर आके प्यार दे नाल ना पुस्तक लैण लग्या नाल शामिल हो जाना। बोले ईशो निहाल। जिस तरह के सरदार बलबीर सिंह ने बोलिया कि पुस्तक लिखना कोई ईजी काम नहीं, कोई आसान काम नहीं है। मैं भी अफगानिस्तान के उत्ते जो एक पुस्तक लिखता सी, मेरे 20 साल लग गए कि गुरु नानक जी कितने कितने गए ने, की कीता, और बहुत ही कोशिश करके भी फिर भी वो अणगहलियां रह गई होंगे। मैनू बड़ी खुशी है कि मेरी बुक का जिक्र ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन ने अपनी बुक में भी जरूर किया है। बहुत ही धन्यवाद इन्हों का। सो मैं बेनती कराँगा कि समा सीमित है, एक किताब जो है संगतां दी भेंट करते हाँ। मैं ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन ने भी कहा कि इधर आ जाए।
ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਬੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਕੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਮੈਂ ਮੀਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, जितने भी गुरु दरबार विच गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सज बैठे हो, सब तो पहला गुरु की संगत जान के थोड़े सारे ने चरण धूड़ परसा हुआ फतेह अर्ज करता हाँ। प्यार का सबूत दे गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा। अज का जो प्रोग्राम है धन गुरु नानक सच्चे पातशाह का प्रकाश दिहाड़े की आप सबनों को बहुत 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 बधाई होवे। बड़ा ही सुहावना प्रोग्राम है। ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन जिन्हां ते वाहिगुरू अकाल पुरख की अपार बख्शिश है, तुरट के इन्हां ते रहमत कीती है। ये बड़े जिथे विद्वान ने उत्थे इन्हां च निमरता बड़ी है। विद्वान हो जाना, प्रचारक बन जाना, प्रचार कर लेना एक गल वखरी है, पर जिहड़ा इन्नी विद्वता प्राप्त करके इन्नी निमरता होनी, मिठ बोलड़ा सुभाव होना, ये वाहिगुरू अकाल पुरख की बख्शिश तो बगैर प्राप्त नहीं हुंदा। मैनू गुलाटी साहब ने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया, क्योंकि भावें
एक सेकंड कीमती है, क्योंकि उत्थों निकलना बड़ा औखा है। मैं दस्या भी नहीं किसी को भी, जे दसदा तो नहीं कहना भी तुसीं अगला अपना गुरु छड्ड के चले हो। पर मैं दो गल्लां मुख रखियां। एक तो ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन, जिन्हां दा मैं तहे दिलों मैं दस नहीं सकता भी मेरे अंदर उन्होंने कितना सत्कार है, बहुत सत्कार है मेरे अंदर। वो गुरु की कृपा कह बे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान, गुरु ने उन्होंने रहमत की। तो दूसरा गुलाटी साहब ने मैनू प्रेस किया भी तुहानूं आउणा ही पैना, जवाब ही कोई नहीं। मेरे कोले बहुते चंगे शब्द नहीं, मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ हाँ। मैं इत्थे आके जो हाँ इस माहौल च जजमेंट कर रहा, तुसीं बड़े प्यार विच बैठे हो, गुरु नानक दे प्यार लई तुसीं बैठे हो। गुरु नानक सच्चे पातशाह कृपा करन, तुहानूं हाज़री भरी हुई इत्थे तुहाडा आया होया, इत्थे तुहाडी कीती हुई सेवा सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह प्रवान करन। आखिर विच फिर इत्थों दी प्रबंधक कमेटी नूं अते गुलाटी साहब नूं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु नानक की संगत जान के बहुत बहुत बधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहा। मैं सरबजीत सिंह सानी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ एक छोटा जिहा एक उपराला किया गया है कि अज गुरु नानक दरबार वालों गोल्ड मैडल राई ज्ञानी जी को असी सन्मानित करांगे। सत श्री अकाल। बाबा जी तुसीं भी थोड़ी हेल्प कर लो। ये पहली बारी है गुरु नानक दरबार इस दरबार तो जो गोल्ड मेडल राई किसी ने सन्मान। बोले सोनिहा, बोले सोनिहा, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बोले सोनिया। मैं ज्ञानी कुलदीप सिंह जी को बेनती करांगा 100 रुपया बाबा सज्जन सिंह नूं, अच्छा ते 100 रुपया राई ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन नूं सन्मानित करन। बोले सोनिहा। मैनू बेनती आई है कि $501 ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन को सन्मान के तौर पर दिता जाए। शायद ये ना अपना गुप्त रखते हैं। सो $501 असी ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन को भेंट करेंगे। बोले सोनिहा, बोले सोनिहा। बाबा सज्जन सिंह बारे जे मैं 1 घंटा भी बोला बहुत घट है, क्योंकि इन्हों की सिफत सलाह करना साड़ी जबान साढ़े वास्ते च नहीं है। पर फिर भी इन्होंने समा कट के मेरी बेनती कबूल करके वो इत्थे पहुँचे ने, अपना सारा गुरुद्वारा प्रबंध सारा छोड़ के आए ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ज़्यादा समा ना लवां क्योंकि इन्होंने जाना है वापस। सो इन्हीं बेनती करते क्षमा दे जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बार स्टॉल लगेगा बुकां का, जिसनूं भी बुक चाहिए है वो बुक लै सकते हैं। कोई यदी प्राइस नहीं है, जिन्हें भी अपनी शरदा नाल देना है उत्थे रख के बुक लै सकते हैं। सो मैं स्टेज के सज्जन ने
साढ़े प्यारे मित्र यानी गुरप्रीत सिंह जी बड़ोलवाल, उन्होंने भी साड़ी बेनती कबूल करते हुए उस दिन आए सी, सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा उन्होंने कीर्तन किया। उन्होंने भी स्वाद नहीं आया, संगत भी कहते हैं बड़ा थोड़ा सी। तो उन्होंने वादा किया कि अज असीं आवांगे तो 1 घंटा कीर्तन करांगे तुहाडे कोल। तो जिस समय भी आए ने मैं 5-7 मिनट इन्हां दे होर रहांगा, क्योंकि साडे विच भारत सरकार की जो कौंसलेट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ साढ़े कुछ मेहमान इत्थे आए ने। भारत का संबंध खास करके अफगानिस्तान के सिख और हिंदुओं नाल जदों भी अफगानिस्तान किसी तरह की मुश्किल आई हुई है, क्योंकि 79 तो लैके जो रशिया अफगानिस्तान आया सी तो उस समय भी काफ़ी लोग बाहर निकलने वास्ते तैयार सन। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ईरान, उज़्बेकिस्तान, मास्को कई देशों में जा सकते सन, लेकिन एक हिंदू सिख सन जो बगैर भारत तो बिना भारत और किधर जा नहीं सी सकते। उस समय भी भारत सरकार ने अखां मीट के साढ़े हिंदू सिखां नूं उन्होंने वीज़ा दिता रातों रात, और सब नूं हिंदुस्तान जड़े भी गए भारत उत्थे रहन दा किसी ने नहीं पूछा कितों आए क्यों आए। उस तो बाद जदों 92 ਅਤੇ ਜਦੋਂ भी तालिबान अफगानिस्तान आए, खास करके मोदी सरकार ने जी साड़ी उत्थे हिंदू सिखां नाल मदद की है वो असीं भुला नहीं सकते। अज तक 20 साल हो गए, कई बार उत्थे सिटीजनशिप किसी को नहीं मिली, लेकिन मोदी सरकार ने ये फैसला दिता कि जो भी अफगानिस्तान तो आएगा उन्होंने सिटीजनशिप दी जाएगी। साढ़े सिख तो चले गए, गुरुद्वारे उत्थे रहे ने, लेकिन फिर भी जो साढ़े धार्मिक ग्रंथ साढ़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सन, वो भी मोदी सरकार ने स्पैशल जहाज़ भेज के जड़े कुछ गुरु ग्रंथ साहब उत्थे सन वो लैके आए अते उत्थे गुरु घरां च स्थापन किया। मैं ज़्यादा टाइम ना लवां, क्योंकि भारत सरकार का साड़ी अफगान और हिंदू सिखां नाल बहुत ही मददगार साबित हुई है। अज भी किसी तरह की कोई किसी देश में भी कोई प्रॉब्लम होवे उस साडे नाल खड़े ने। अज धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित डिप्टी कौंसल जनरल वरुण जैफ जी, कौंसल कम्युनिटी अफेयर विजय कृष्ण, कौंसल वीज़ा विजेंद्र कुमार जी, वाइस कौंसल अमन सैनी जी, वो इत्थे आए ने। मैं उन्होंने जी आखदा और वरुण जैफ जी नूं मैं बेनती करांगा कि वो स्टेज पर आ जाण। उन्होंने तो पहले सरदार बलबीर सिंह जी 1 मिनट उन्होंने स्वागत वास्ते कुछ कहणगे, और नाल यह दसां कि पिछले 4-5 महीने पहले इन्होंने जिहड़ा इत्थे साढ़े गुरु नानक दरबार विखे जो 15 दिन का कैंप लगाया सी, वो भी आप सारी संगत की सहूलत वास्ते। उत्थे ये नहीं देखिया कि अफगानी है, ये ईरानी है, जो भी पंजाबी हिंदू सिख सन उन्होंने मदद वास्ते इन्होंने कैंप खोलिया, और तकरीबन 400 सजना ने उत्थे विजिट किया। सो मैं बेनती करांगा बलबीर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऑलमोस्ट गुलाटी जी ने तुहानूं सब दस दिता है कि क्यों साढ़े संबंध जनरल कौंसल ऑफ न्यूयॉर्क वाले नाल हैगे। वो हर साल इत्थे लंगर भी करवाते हैं, और जो भी सिखां दी प्रॉब्लम होंदियां ने वो साडे नाल जरूर डिस्कस करते हैं, दसते हैं। स्पैशली वीज़ा दे होए या सर्टिफिकेट होन साडे नाल गल करदे आगे उन्होंने गाइड करने वो साडे कोलों पुछते रहते हैं। तो सारे कोल भी जो कोई संबंध करते हैं कि उन्होंने कोई इंट्रोड्यूस कराया जाए या उन्होंने अगे उन्होंने नाम दिता जाए कि उन्होंने नाल काम मदद होवे, तो असीं भी उन्होंने नाम तुहानूं जरूर देने। मैं भी इसी तरह ड्यूटी काउंसल जनरल वरुण जैफ, काउंसल कम्युनिटी अफेयर विजय कृष्णन, एंड काउंसल वीज़ा CPV विजेंद्र कुमार, वाइस काउंसल अमन सानी, मैं गुरुद्वारा साहब की सारी साध संगत और गुरुद्वारा साहब की कमेटी वालों जी आया कहना। और इसी तरह साढ़े को असमाई मंदिर के भी सेवादार आए हैं,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਨ ਡਿਪਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵਰੁਣ ਜੀ ਆਕੇ 2 ਮਿੰਟ I'm calling Mr. Varun to come on the podium and give their thoughts to the Sangat. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार लॉन्ग आइलैंड के समिति के सभी मेंबरान, ग्रंथी जी, सिख भाई बहन, सभी श्रद्धालु, आप सभी को गुरु नानक देव की 593वीं प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर कौंसिलावास की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। It is our good fortune, we feel blessed to be here joining you all in offering our prayers on this auspicious day as we celebrate the Prakash Parv of Guru Nanak Dev Ji. While we offer our prayers, we also seek blessings to emulate the teachings of Vaheguru Ji, his message of Ek Omkar, the message of oneness, his holy teaching, where the whole universe is a part of one supreme being. It is such a strong message that connects us all. It talks about the Creator, the God, being in you, being in me, being in all of us, and also being in everything that is around us. It binds us all together, and that brings his message of love, of compassion, kindness, a message for us to live in harmony, creating a peaceful society, unity, being honest in what we do. And this message of his, it inspires us eternally. वाहिगुरु जी का जो संदेश है कि नाम जपो, कीर्त करो, वंदे चखो, that's so important a message for us to imbibe in our lives. Let us remember the God, let's chant his name, let's do our work honestly, and let's share with our fellow brothers and sisters. Vaheguru Ji was a spiritual leader, but he was also a visionary who reshaped the society. And we had the good fortune of being a part of celebrating the 550th birth anniversary of Vaheguru Ji 3 years back. We also celebrated the 400th birth anniversary of Guru Tegh Bahadur Ji, 350th birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji. Their teachings of valor, of courage, of sacrifice, that is what makes this community stand out. That is what we learn from our Sikh brothers and sisters. That is what you inspire us all with. Be it protecting the nation on the borders, be it helping the people during the pandemic, or be it feeding the hungry, reaching out to the destitutes. That is one message that really stands out. And to commemorate that message of sacrifice, the Government of India, our Honorable Prime Minister, declares 26th December as Veer Bal Divas, so that our young children who are here with us, they remember, they understand the sacrifice, the supreme sacrifice and contribution of Char Sahibzade, who made for the community, who made for the humanity. We in the consulate are also inspired by this sense of service to community, to our brothers and sisters. And like Gulati ji mentioned, like Balbir ji mentioned, we organized a virtual consular camp first in February this year, and then we followed it up with an in-person camp here in this holy premise. We were able to reach out and help our brothers and sisters in availing of visa applications and processing their passports. Many of them had queries regarding their OCI. So
We are always here to help you, be it whatever kind of application. There could be cases where our sisters, our mothers need help from the consulate. We extend that. My colleague Mr. Vijay Krishnan, who heads the Community Affairs wing, he reaches out to the community. We extend help, both legal and financial, to those who are in distress, those who are victims of domestic violence, unfortunately. We reach out to them. We extend our consular services. But beside these services, we also celebrate our Sikh culture, our heritage, and our Punjabi language. We celebrated Baisakhi this year with Bhangra, with Gatka, and we encourage you all, we invite you all to join the consulate in our events that we've been organizing as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav that we have been celebrating. And this is a celebration that will go for another year. So please do join us in that. Here I remember another Sikh by Vaheguru Ji, when he says, ना मेरा कोई दुश्मन रहा, ना मैं किसी का बेराई. No one is my enemy, I am no one's enemy. He inspires us to lead our lives with the values of Nirbhay and Nirbhaya, without fear, without hate for anyone. So let us be guided by Guru Nanak Dev Ji's teachings, his life message, his ideals, and commit ourselves to serve each other, see oneness in each other, see the bond that unites us together. Let there be no rivalry in our families, in our societies, in our community. Let's build a better world for each other together, for our future generations, for our children together. With that, once again, I wish you all a very, very happy Prakash Purv. आप सभी को लख लख बधाइयाँ. कौंसलावास हमेशा आपके लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर है. हर पहले और हर तीसरे वेडनेसडे को हमारा ओपन हाउस रहता है. आप में से किसी को कोई भी क्वेरी हो, अपनी एप्लीकेशन आपको प्रोसेस करानी है, आपको हम में से किसी से आके मिलना है, तो फर्स्ट एंड थर्ड वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ वी आर ओपन. यू कैन जस्ट वॉक इन. देयर इज नो नीड टू टेक एनी अपॉइंटमेंट हियर. And I have my team who is totally dedicated in serving you all, in serving the community here, and living by the ideals, by the teachings of Vaheguru Ji. एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. बोले सो निहाल. परसों किसी जगह ते मैं और डिप्टी काउंसल वरुण जैफ जी इकट्ठे सा. उत्थे मैं गल की सी कि जिहड़ी किताब है गुरु नानक उदासी दर्पण असी गुरु नानक दरबार विच संगतां दी भेंट कर रहे हैं. इन्होंने बड़ी सोहनी गल की कि मैनू गुरमुखी तो शायद नहीं आउंदी, लेकिन मेरी मम्मी नू गुरमुखी आउंदी है. तुसीं सानू किताब देवोगे, मैं मम्मी कोल बैठ के सारी किताब सुनागा. यह भी एक शरदा है गुरु नानक की, जो गुरु नानक ने संगतां नूं दस्सिया है. तो इन्हां दा मैं धन्नवाद करदा हाँ जिन्हां ने कि इन्नी शरदा गुरु नानक बारे इन्हां ने दसी है और अज इत्थे पहुँचे हैं. सो मैं बेनती करांगा ज्ञानी ज्ञानी कुलदीप सिंह जी हैड ग्रंथी, उन्होंने बेनती करांगा कि जो सिरोपाव है गुरु घर की बख्शिश है, क्योंकि गुरु घर में नतमस्तक आए हुए ने. सो मैं बेनती करांगा वरुण जैफ जी. सोनिहाल. विजय कृष्ण जी, विजेंद्र कुमार जी. बोले सोनिहाल. अमन सैनी जी नाल ही असी सोनिहाल. मैं धन्नवाद करांगा सरदार सलूजा. सत श्री अकाल. सरदार इंद्रजीत सिंह जी सलूजा, ਜਿਹੜੇ कि कभी भी कोई छोटा जिहा या वड्डा काम ਹੁੰਦਾ है, खास करके कौंसलेट विच, ਉਹ हमेशा गुरु नानक दरबार नाल इत्थों दी संगतां नाल खड़े ने
और अज भी इन्हां दी मेहनत सदका ये सारे आए हुए ने। सो मैं उन्होंने भी गुरु घर वालों जो बख्शिश है सरपावराई नवाइया बोले सोने। मैं सुंदर जी जो साढ़े अफगान हिंदू असमाई टैंपल के मुख सेवादार ने, मैं वो आए ने नतमस्तक वास्ते उन्होंने भी बेनती करांगा बोले सोने। सब का धन्यवाद। इस वक्त स्टेज से सज्जे ने बेनती करांगा तकरीबन 9:45 तक आप जी कीर्तन राय निहाल करेंगे। उन्होंने तो उपरंत साढ़े पास भाई साहब भाई राज सिंह जी पहुँच रहे हैं, भाई साहब रणजीत सिंह जी वो भी इतने ने। संगतां ने भी उत्साह है कि असी आरती करनी है, तो तकरीबन उस तो बाद असी भाई राज सिंह जी और समूह संगत रल के आरती करांगे। नाल फुलां दी बरखा नाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उत्ते फुलां दी बरखा करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।